अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, होस्ट कारी उमर वक़ास। हमारा हफ्तावार प्रोग्राम मेरा नुक्ता नज़र, जिसमें हमने पिछले प्रोग्राम में जिस बात को आपके साथ शेयर किया था, डिस्कस किया था बड़ी डिटेल के साथ, वो था यरकान काला और पीला, जिसको लोग हर दूसरे घर के अंदर जो है ना वो अपने अंदर महसूस करते हैं और उससे परेशान रहते हैं। आज उसके दूसरे हिस्से को जो है वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। मेरे साथ हस्ब रवायत मौजूद हैं एक नहायत ही जो कह ले मुअज़्ज़िज़ भी हैं, मुकर्रम भी हैं, मोहतरम भी हैं और इंतहाई सीनियर भी हैं, जो इस डिपार्टमेंट को इंतहाई बारीक बीनी से जानने वाले हैं और उसके ऊपर मजबूत जो है वो दस्तरस रखने वाले हैं। मेरी मुराद डॉक्टर मोहम्मद अहमद जो MBBS भी हैं और दारुल हयात के अंदर बतौर MS अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। दारुल हयात यकीनन जिसको हयात बख्शने वाला एक इदारा है, हयात देने वाला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन उसके अंदर कोशिश करने वाला जो है वो एक इंसान जो है उसके अंदर अपना नुमाया किरदार अदा करता है। तो आइए आज बिला तफरीक और बिला तमहीद हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान की तरफ चलते हैं और उनको खुश आमदीद कहते हैं। जी कार साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी और यकीनन हमारे नाजरीन को भी शिद्दत से इंतज़ार था। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई, बहुत सारे लोगों ने सवालात किए कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी टिप्स जो है ना वो दी हैं, लेकिन वो अधूरी सी बातें थी कि बता तो दिया है कि ये होता है, लेकिन खुशखबरी तो आपने दी थी कि हेपेटाइटिस कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जिनको होता है आखिर उनका तो कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। तो आज हम हल की तरफ जो है ना वो चलते हैं कि ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को B और C यानी काला और पीला जो यरकान है उसकी तशख़ीस कब और कैसे होती है? जी, बहुत शुक्रिया कारी साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इसके लिए एक सिंगल टेस्ट नहीं है। इससे सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं या एलाइज़ा का टेस्ट करते हैं। उसमें अगर किसी पेशेंट में पॉजिटिव आता है तो फिर हम पीसीआर की तरफ जाते हैं। अगर पीसीआर एक अल्टीमेट टेस्ट है जो ये हमें बताएगा कि इस पेशेंट को इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। अगर किसी पेशेंट का, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, मैं क्विकली बताऊंगा, एलाइज़ा या स्क्रीनिंग में पॉजिटिव है तो फिर हम उसका पीसीआर करवाएंगे। इसमें भी दो नुक्ते हैं जो हमें जानने चाहिए। हेपेटाइटिस सी है अगर किसी को, तो उसमें कोई भी पीसीआर चलेगा, चाहे वो क्वांटिटेटिव है चाहे वो क्वालिटेटिव है, चाहे उसकी मकदार हमें मालूम हो या हमने ये चेक करना है कि वो मौजूद है या नहीं है। लेकिन हेपेटाइटिस बी में हमें मकदार जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक सर्टन मकदार से कम है वायरस और कुछ और टेस्ट भी नॉर्मल है तो फिर हम वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाएंगे। उसमें हम इंतज़ार करेंगे, 6 माह बाद दोबारा पेशेंट का पीसीआर करवाएंगे और बहुत ज़्यादा लोगों में आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होता जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी हो, जिसमें हमारा एक्सरसाइज शामिल है, अच्छी डाइट शामिल है, पॉजिटिव थिंकिंग जिसकी उसमें आज बहुत ज़्यादा कह बहुत लें ज़्यादा कमी ज़रूरी महसूस होती है, है और बहुत अनफॉर्चुनेट, ज़्यादा फुकदान है। बहुत ज़्यादा फुकदान है। लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक प्रोवर्ब है, आपने याद करा दिया कि रशियन एक प्रोवर्ब है, मैं उसको उर्दू में बताऊंगा क्विकली, कि अगर आप तंदुरुस्त नहीं भागेंगे तो बीमार होकर भागेंगे। कहेंगे बीमार होकर मैं कैसे भागूंगा? जी, आप ना सिर्फ खुद लाहौर जाएंगे, 10 लोगों को और लेकर जाएंगे, लंदन जाएंगे, पेरिस जाएंगे, फ्रांस, पूरी, डॉक्टर साहब ये भागेंगे कि भगाएंगे? ये वही है ना। असल में तो वो पीछे तो वही कि अभी वक्त है, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें तो बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच जाएंगे। एनीवे, अच्छा, पीसीआर हमने करवा लिया। अगर पीसीआर में हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है उसके लिए क्वांटिटेटिव करवाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कम पैसों वाले जो पीसीआर है उसी से गुजारा किया जा सकता है। कुछ और टेस्ट करने के बाद हम उनका इलाज कर देंगे। लेकिन क्विकली हेपेटाइटिस बी के हवाले से हम उसका क्वांटिटेटिव टेस्ट कराएंगे, कुछ और टेस्ट कराएंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या वायरस स्टैटिक है, एक जगह पर रुका हुआ है, कि यहाँ वो बढ़ रहा है, फैल रहा है। फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी है कि नहीं, हमारी आर्मी उसके खिलाफ अमल कर रही है कि नहीं। फिर कुछ और अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट है नया जिसमें हम लिवर की जो कितना वो सख्त है उसको चेक करने के बाद LFT अल्ट्रासाउंड कुछ और टेस्ट करने के बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें इलाज की ज़रूरत है कि नहीं। वंस अगेन हमारे नाजरीन के लिए, हेपेटाइटिस बी है तो उसमें बहुत कम लोगों को इलाज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपने रेगुलरली चेकअप करवाते रहना।
ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा जिस तरह आपने कहा कि हम उसकी स्क्रीनिंग करवाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जितने भी आप टेस्ट करेंगे। अगर हर दूसरे फ़र्द को जो अपने अंदर यरकान उसकी वो महसूस करता है, तो क्या हर उस मरीज़ को जिसको यरकान है, इलाज की ज़रूरत है या कि उसको कुछ वेट करना चाहिए? हर पेशेंट को इलाज की ज़रूरत नहीं है। अगेन इसमें हेपेटाइटिस सी में तो फ़ौरन इलाज शुरू कर देना चाहिए। जो ही पीसीआर में पॉजिटिव आ गया और उसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन से मुराद ये है कि अगर अल्लाह ना करे किसी को लिवर का कैंसर है, साथ उसको हेपेटाइटिस सी है, तो उसको ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा उम्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पेशेंट जो है ना उसमें कोई डिकम्पनसेशन नहीं हुई। डिकम्पनसेशन से मुराद ये है कि उसमें उसके पेट में पानी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, उसको खून की उल्टियाँ नहीं आ रहे, जो ना काले रंग के बहाने नहीं आ रहे, जिस उसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुई तो उसमें इलाज ज़रूरी है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं तो पेशेंट की एज को मद्देनज़र रखते हुए कुछ और जो बीमारियां, साथ दिल का मसला है, साथ शुगर पान कंट्रोल है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, तो फिर उसमें यूजली इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हेपेटाइटिस सी में मेजॉरिटी पेशेंट को इलाज फ़ौरन करवाना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा जाके कि इलाज मैं भी बता देता हूँ। इलाज करवाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ज़्यादा देर तक इसको रहने दिया जाए, इलाज ना करवाया जाए, तो जिगर का कैंसर होने का खतरा होता है, पेट में पानी पड़ने का खतरा होता है, जिगर फेल हो जाएगा, गुर्दे फेल होने का खतरा होता है, और इवेंचुअली जो ना अनफॉर्चुनेटली जो ना मॉर्टेलिटी भी हो वैसे भी सकती तो है। इस्लाम भी तो कहता है ना, जब आप बीमार हो जाएँ तो फ़ौरी तौर पे इलाज मुआलजे की तरफ बढ़ें और उसकी जो है ना वो कोशिश करें, जद्दोजहद करें, बकाया शिफ़ा देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। बेशक हमें लेकिन आप कह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पे जो है ना वो ना आएँ, इंतज़ार करें, नहीं वेट नहीं, करें। मैं हेपेटाइटिस बी के बारे में पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि अच्छा, हेपेटाइटिस बी में 80% लोगों को इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अगर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लाइफस्टाइल ठीक है, और हम 6 महीने बाद या साल बाद या 3 माह बाद उनका पीसीआर करवा के उसकी मकदार को चेक करते रहते हैं, क्या वो ऊपर की तरफ जा रहा है या या नीचे की नेगेटिव आ तरफ रहा है, आ ठीक रहा है। है। यानी कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो कुव्वत खुद मुदाफ़त रखी रखी है हुई उसको हम काम करने देते हैं। और अगर हर आदमी जज है अपना जो ना कि सही। भाई मैं इससे बगैर इलाज के ठीक होना चाहता हूँ या मुझे इलाज की अच्छा ज़रूरत है। ये तो आपने कह दिया कि डॉक्टर से भी रुजू करें, अपने जो मुआलिज है उसकी तरफ भी बढ़ें। लेकिन आप ये बताएं हमारे नाज़रीन को, आज चूँकि आज जहाँ बीमारियों का बहुत ज़्यादा एक बढ़ता हुआ कह लें एक लोगों के ऊपर वार जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस तरह लोगों के ऊपर एक महंगाई का भी बहुत ज़्यादा ज़ोर है। आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि अगर किसी को ऐसी बीमारी लग गई, लायक हो गई है, अल्लाह सबको शिफा दे, तो उसकी मेडिसिन उसको किस हद तक इस्तेमाल करनी चाहिए, और उसी के साथ मैं ऐड करता चलूँ कि क्या उसकी जो मेडिसिन वो इस्तेमाल करेगा, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या कि उसका कोई नुकसान नहीं होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन। अच्छा ऐसे है कि इसका जो मुद्दत इलाज है ना, ये बहुत आसान हो गई है और बहुत कम हो गई है। हुँ, आज से 10-15 साल पहले इंटरफेरोन के इंजेक्शन लगते थे, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते थे, सो मच सो कि पेशेंट जो है ना डिप्रेशन में चले जाते थे, ठीक है, उनमें दवाई रोकनी पड़ती थी। आज का जो इलाज है हेपेटाइटिस सी का, सिर्फ 3 माह गोलियां खानी है। हुँ, 28 गोलियां होती हैं, 28 दिन का एक महीना कर लें आप, 28 दिन 28 दिन 28 दिन, रोज़ाना एक गोली नाश्ते के बाद ले लें। जो लेटेस्ट दवाई है इसमें एक गोली के अंदर 2 मेडिसिन होती हैं, उसका आलमोस्ट कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी थकावट हो सकती है या माइल्ड सा फीवर हो सकता है, उसके लिए आप पैनाडोल 2 गोलियां खाना खाने के बाद ले लें, दैट्स इट, ठीक है। ये तो इसका हो गया। इसमें अभी इंजेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं, इंटरफेरोन की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 28 महीने 28 महीने 28 महीने, आपने सिर्फ 3 माह सुबह नाश्ते के बाद एक गोली ले लेनी है और उसका आलमोस्ट कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नहीं। ये तो रहा इसका। लेकिन हेपेटाइटिस बी में अगर किसी को इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो उसको 1 साल से लेकर 5 साल तक दवाई खानी पड़ेगी। इतनी लंबा उसको। हेपेटाइटिस बी में जैसे कि मैंने पहले कहा था, बहुत कम लोगों को इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसका इलाज करवाना पड़ेगा तो हमें 1 साल से लेकर 5 साल तक उसको दवाई खानी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें वायरस कितनी तेज़ी से जो ना वो बढ़ रहा है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी है कि नहीं, उसके एलएफटीज़ कैसे हैं, अल्ट्रासाउंड पर उसके जिगर की क्या कंडीशन है या फाइब्रोस्कैन के ऊपर उसकी क्या कंडीशन है। इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए उसके ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशन है ना वो रखी जाती है। अच्छा आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और सर्च के मुताबिक इस वक्त जो है वो बी और सी रेशो जो है वो किसकी ज़्यादा चल रही है? सी बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे आदमी को जो ना सियालकोट गुजरांवाला इधर जो ना है सी, हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा कॉमन है।
जी, ठीक हो हेपेटाइटिस सी। गया। अच्छा डॉक्टर साहब आपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि जो गंदा पानी है उसके इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक अहम सवाल जो है ना वो करना चाहूँगा और यहाँ पर मैं बहुत सारे इदारों को भी ख़बरदार भी करना चाहूँगा कि आज अगर देखा जाए हमारे शहर में या मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में गंदे नाले जो है ना वो बहते हैं, और गंदे नालों के साथ बहुत सारी जो है ना वो ज़री ज़मीन ज़री रकबा होता है, वहाँ पे फसलें काश्त की जाती हैं, सब्जियां जो है काश्त की जाती हैं, बाज़ इलाकों में जो है ना वो बागात हैं फलों के। तो क्या उन जो गंदे नालों के अंदर लगी हुई मोटरें हैं, पानी हैं, ट्यूबवेल हैं, उसको उसके ज़रिए जो है ना वो इरिगेट किया जाता है। किया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, उसके साथ उसको तैयार किया जा रहा है, तो क्या वो ठीक है? क्या वो जो सवालात थे कि आज खाने को पीने को कुछ भी खालिश नहीं मिल रहा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उससे भी कुछ बीमारियां बढ़ने का खदशा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने बिल्कुल सही इसको जो ना टेकअप किया है। इससे हेपेटाइटिस बी और सी तो नहीं होगा, हम्म। ठीक है, लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई, टाइफाइड और बहुत ज़्यादा जो ना मैदे और अंतड़ियों की और जिगर की बीमारियां हो सकती हैं। और उसका नतीजा आप देख लें कि वो जो केमिकल शुदा पानी, ठीक है, अनफिल्टर्ड पानी, अनट्रीटेड पानी, जिसके ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर गुजरा हुआ आ रहा है, वो सब्जियों में आ रहा है, फलों में आ रहा है, और उसके आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट, लोगों को कैंसर हो रहा है, अंतड़ियों की बीमारियां हो रही हैं, मैदे की बीमारियां हो रही हैं, बच्चों की ग्रोथ जो है ना वो स्टंटेड है, ये बच्चे ये अपने। ये मैं नाज़रीन को कहूँगा और अपनी ज़िली इंतज़ामिया को कहूँगा, बल्कि पंजाब इंतज़ामिया को कहूँगा और फूड अथॉरिटी को बिलखुसूस कहूँगा कि डॉक्टर साहब के इस नुक्ते को ज़रा बारीक बीनी से जानिएगा और लोगों की जानों से खेलने से ज़रा थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को या किसी भी इदारे को इस चीज़ की हरगज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और करना क्या चाहिए कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनको बन के आपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए कि पानी उनकी फैक्ट्री से या उनके प्लांट से जो भी है जो ना, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी वजह से लोगों का रोज़गार चल रहा है, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें लोगों की सेहत का भी ख्याल रखना है, ठीक है, कि इसका ये मतलब लेकिन नहीं सारे इसमें तो फैक्ट्री ऑनर का तो कोई मसला नहीं है, पानी गुजर रहा है, लेकिन नहीं। ये तो जो वहाँ का किसान है या जहाँ की जो फूड अथॉरिटी है या जो हमारे इदारे हैं, उनकी कम बख्ती है कि उन्होंने उनको परमिशन दे दी है या मतलब कि चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, और वो लोग जो है सर वो। वो कितना फाइट कर सकेंगे, कमज़ोर आदमी नहीं कर सकते। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना सर, कि वो सर ट्रीटमेंट। फूड अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट का इदारा है। बेशुमार गवर्नमेंट के दाने हैं, आपको पता है। सही। मुझे तो कोई नज़र नहीं आता फूड अथॉरिटी जो ना। सही, चलो जी जी। कागजी कार्रवाइयों में चलो कहीं ना कहीं तो नजर आती है, लेकिन ये बहुत देखिए डॉक्टर साहब यहाँ हम तो इसके पानी ऊपर का। एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे। ठीक हो। हम प्रॉपर इसको जो ना रिसर्च करके कौन कौन सी बीमारियां जो ना इसकी वजह से फैलते हैं, हम उसके ऊपर जो ना, बल्कि हम लाइव जाके इसके ऊपर एक प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। ये फूड अथॉरिटी को ज़रा चुकन्ना हो जाना चाहिए। अब डॉक्टर साहब ऑन द ग्राउंड जो है वो आएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे आके इंशाल्लाह। जो है वो तहकीक भी करेंगे, सर्च भी करेंगे, और बीमारियों के नाम ले लेके ना आपके कान खींचने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और हम इंशाल्लाह, चूँकि इंडियन न्यूज़ जो है ना वो आवाम को बाखबर रखता है आवाम की और आवाज़। आवाम की आवाज़ को उठाता है, आवाम के मसाइल को उजागर करता है, और हमारा काम दस्तक देना, दरवाज़ा तोड़ना नहीं है। हम किसी के मुखालिफ नहीं है, सब हमारे इदारे हैं, ये सब एब्सोल्युटली। हमारे अपने हैं, लेकिन अपनों को भी आईना दिखाना ज़रूरी होता है। वो चाहे बुरा भी मान जाए तो कोई बात नहीं, बाद में हम मना भी लेते हैं। तो खैर हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया कि वो एक गोली रोज़ाना की बुनियाद पे, अच्छा क्या कोई शॉर्ट इलाज भी है? वो कहते हैं बस डॉक्टर ने हमें गोली टीके पे लगा दी है। नहीं, इसका देखें हेपेटाइटिस सी का यू आपको 3 माह की गोलियां खानी पड़ेंगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। जिस तरह आप नाश्ता करते हैं, समझे कि नाश्ते का एक हिस्सा है, नाश्ते के फ़ौरन बाद एक गोली ले लें, नो साइड इफ़ेक्ट्स। और 99.9% में अल्लाह के हुक्म से हेपेटाइटिस सी क्लियर हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई ऐसा वो जो अच्छा नशा ये नहीं। हो गया कि ये 3 माह के बाद वो क्लियर हो गया, वो ठीक हो गया, अल्लाह सबको ठीक करे, आपकी ज़ुबान मुबारक करे। आपका यकीन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बंदा ठीक हो गया, इलाज मुआलजा उसने कर लिया, 3 माह गोलियाँ खा ली, क्या उसके बाद उसको अपने मुआलज की तरफ रुजू करना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो क्यों? कारी साहब, मेजॉरिटी जो पेशेंट ये समझते हैं कि मैंने गोलियां खा ली हैं, मेरा पीसीआर नेगेटिव आ गया, अब मुझे मालिज को चेक नहीं करवाना, वो क्यों मुझे बुलाएगा, वो तो पैसे लेने के लिए मुझे बुलाएगा। स्टोरी वहाँ से तो शुरू होती है। अच्छा। उसके बाद क्या है कि आपने, इसको हम कहते हैं सस्टेन वायरल रिस्पांस, SVR, वो हमने अचीव करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि किसी को हेपेटाइटिस सी था, उसका कामयाबी से इलाज हो गया, इलाज के बाद उसने 3 माह बाद पीसीआर करवा लिया, पीसीआर नेगेटिव है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद 6 माह बाद उसने दोबारा पीसीआर करवाना है, ठीक है। 6 माह बाद उसने एलएफटी दोबारा करवाना है, सीबीसी करवाना है, जिसमें चेक करेंगे एचबी तो कम नहीं या प्लेटलेट्स तो कम नहीं होंगे किसी के, ठीक है। फिर अक्सर हो जाते हैं अक्सर हो जाते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड हमने करवाना है, ठीक है, चेक। फिर उसके बाद हर साल एटलीस्ट 5 साल तक हमने उसका पीसीआर करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, एलएफटी करवाना है, सीबीसी करवाना है। क्योंकि जब उसने इलाज शुरू किया था हमें नहीं पता कि उससे पहले कब से चलता आ रहा है वो, ठीक है। वायरस ख़त्म कर दिया, लेकिन माइक्रो लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर, डीएनए लेवल पर जो वायरस ने उधर जो ना चेंजेस जिगर के सेल्स में, खुलियों में कर दी हुई हैं, वो क्या रंग लाएंगी वल्लाहु आलम। क्यों कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को मैं जानता हूँ ऐसे जो ने जिन्होंने बहुत देर बाद इलाज कराया, पता था बहुत देर बाद इलाज कराया, उस दिन में जिगर के ऊपर जो ना नुकसान हो चुका था, बहुत ज़्यादा नहीं था, 20% लेट से हो चुका था। उसके बाद उन्होंने जनाब अल्लाह पीसीआर भी नेगेटिव आ गया, इलाज भी करवा लिया, लेकिन फॉलो अप नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल बाद देखा पेट में पानी पड़ना शुरू हो गया, जिगर में दर्द, मैदे में दर्द होना शुरू हो गई। अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चला कि उधर तो कैंसर हो चुका है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी मेडिसिन से तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट, लेकिन ना इलाज करवाने से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट जो है ना वो हो गया। लेकिन जब इलाज करवाया वायरस ख़त्म हो गया, लेकिन उससे पहले जो वो डैमेज हो चुका है। फिर दूसरी बात है कि जब आप हर 3 माह बाद या 6 माह बाद जब अल्ट्रासाउंड या एलएफटी करवाते हैं, तो अगर माइक्रो लेवल पर है, कोई भी डैमेज हम पकड़ सकते हैं। अब तो इतनी सोफिस्टिकेटेड जो है ना वो आज आ गई हैं अल्ट्रासाउंड मशीनें, और इतने क्वालिफाइड जो है ना जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी मतलब है कि जो है कि हर हम मैदान के अंदर जो है ना वो माइनर मौजूद सी है। भी कोई चेंजेस हो ना तो हम वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर पिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप लास्ट में आज के प्रोग्राम में हमारे देखने वाले नाजरीन को जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमने उनको इलाज भी बता दिया, बीमारी से जो है वो महफूज करने का तरीका भी बता दिया, तो शॉर्ट टाइम में और ख़ूबसूरत सा क्या मैसेज देना चाहेंगे बिलखुसूस यरकान के हवाले से? हाँ, यरकान के हवाले से भी और जनरल भी कि ज़िंदगी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, हमारा जिस्म अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इसकी हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। यरकान के बारे में ये है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से होता है, हजाम, फिर उसके अलावा डेंटिस्ट, सर्जन्स, फिर टैटूज़, और फिर बच्चों के जो नाकाम छिदवाते हैं, कोशिश कीजिए कि ये डिस्पोजेबल हों या बिल्कुल साफ़ हों। अगर अल्लाह ना करे किसी को हो गया तो उसका बर वक्त इलाज कराइए, और इलाज करवाने के बाद उसको फॉलो अप करिए, अपने मुआलिज को हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद या साल बाद मिलते रहिए। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह हम भी आपसे मिलते रहेंगे और आपसे मुलाकात होती रहेगी और आपको अवेयरनेस देते रहेंगे, और आपसे आपकी कीमती तजावीज़ और आरा हम भी मांगते रहेंगे। आप भी ज़रूर अपनी आवाम के लिए और अपनी इस्लाह के लिए और लोगों की फ़लाह और बहबूद के लिए ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ज़रूर सवालात कीजिएगा, और ज़रूर इस प्रोग्राम को जो है वो दूसरों तक पहुँचाने के लिए अपना अहम किरदार अदा कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे सवालात के जवाब मिल चुके होंगे, और इंशाल्लाह हर हफ्ते की शब जो है डॉक्टर मोहम्मद अहमद जो दारुल हयात के बतौर एमएस अपने कह लें फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, इंडियन न्यूज़ की स्क्रीन पर अपने नाजरीन को, अपने देखने वालों को, अपने प्यारों को और अपने चाहने वालों को अपनी कीमती आरा और तजवीज़ से ज़रूर आगाह करते रहेंगे। इनको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और इनको ज़रूर अपने कमेंट्स पास कीजिएगा, और रहिएगा हमारे साथ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसके अंदर अपना अहम किरदार ज़रूर अदा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अहमद के साथ दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए इंडियन न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।